सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे इंटेलिजेंट हों, हेल्दी हों, गुड बिहेवियर वाले हों। और अगर आप भी चाहते हैं तो आपको भी गर्भ संस्कार के बारे में तो ज़रूर जानना चाहिए। जी हाँ, गर्भ संस्कार आप सभी ने कभी न कभी तो सुना ही होगा। तो चलिए आज जानते हैं कि क्या होता है गर्भ संस्कार, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। आज इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम फ्रेंड्स, DRX अभिलाषा MSPHU के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आई हूँ आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है गर्भ संस्कार। सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब होता है गर्भ संस्कार, यानी कि जो संस्कार हम बच्चे को गर्भ के अंदर से ही देना शुरू कर देते हैं उसी को ही गर्भ संस्कार कहते हैं। एक्चुअली में गर्भ संस्कार को अगर देखा जाए तो गर्भ संस्कार दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक तो गर्भ और दूसरा संस्कार। गर्भ यानी कि गर्भाशय यानी कि वॉम्ब, और संस्कार यानी कि जब हम कोई चीज़ अच्छी चीज़ सिखाते हैं, किसी को टीच करते हैं तो उसी को ही इंस्टॉल करते हैं, उसी को ही संस्कार कहते हैं। तो गर्भ संस्कार में एक्चुअली में जो अनबॉर्न चाइल्ड होते हैं, यानी कि वो बच्चे जो जन्म नहीं लिए होते हैं, लेकिन उनका जन्म लेने का जो प्रोसेस होता है वो गर्भ से ही शुरू हो जाता है। उनकी ग्रोथ, उनकी मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ, हर चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें गर्भ संस्कार के थ्रू हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो बच्चा पैदा हो वो स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो चलिए आगे समझते हैं कि क्या एम होता। तो मुख्य उद्देश्य जो होता है गर्भ संस्कार का वो ये होता है कि हम किसी भी नवजात शिशु का जो शुरुआत हो वो एक पॉजिटिव वेव से हो। मतलब जब कोई लेडीज़ गर्भ संस्कार को फॉलो करती है तो उसके कारण वो सारी पॉजिटिव और हेल्दी चीज़ों को ही यूज़ करती है अपने लाइफ में। जैसे कि उनकी जो डाइट होगी वो भी अच्छी होगी, इन्वायरमेंट होगा वो भी अच्छा होगा, जो सोच होगी वो भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से जो बच्चा होगा वो माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो बच्चे के अंदर जो मानसिक और शारीरिक विकास होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और पॉजिटिव वे में होगी। वैदिक लिटरेचर में बहुत पहले से ही बताया जा चुका है, जैसे कि कई सारे महापुरुष हुए हैं। जैसे कि सबसे सिंपल और सबसे अच्छे में अगर आप जानेंगे तो पृथ्वीराज चौहान हुए, अर्जुन जी हुए, ये सभी लोगों ने माँ के गर्भ से ही सीख लिया था बहुत कुछ। और कहा जाता है कि जितने छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर सीखने की जो क्षमता होती है, यानी उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके कारण वो कोई चीज़ को बहुत जल्दी कैच करते हैं और वो उसके ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए अगर हम बच्चे को जो जन्म नहीं लिया हुआ है, मतलब जो वॉर्म में के अंदर है, गर्भ के अंदर है, अगर हम तभी से उसको संस्कार देना शुरू करेंगे, अच्छी चीज़ों को बताएंगे, अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उससे उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो गर्भ संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हमारा जो बच्चा हो वो स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। अब समझते हैं कि गर्भ संस्कार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो गर्भ संस्कार के वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिनसे हमारे बच्चे को एक अच्छा माहौल मिल सके, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। उसके लिए लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हैं, वैदिक किताबें पढ़ती हैं जो कि अच्छे संस्कारों के बारे में जिनमें लिखा हो, ऐसी चीज़ों को खाती हैं जिनसे न्यूट्रिशन मिलता हो, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, साथ ही साथ हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा हो। ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हैप्पीफुल हो, मतलब कि वहाँ पे दुखी, मतलब कहा जाता है कि अगर गर्भावस्था में अगर माँ रोती है तो बच्चे भी रोते हैं। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंट हो वो भी खुशहाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गर्भ संस्कार के अंदर इंक्लूड होती है। तो अब हम समझते हैं एक एक करके कि कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ही खास होते हैं गर्भ संस्कार के, उनके बारे में। सबसे पहला जो होता है वो होता है डाइट एंड न्यूट्रिशंस। जो माँ खाए वो स्वस्थ होना चाहिए, मतलब हेल्दी फूड्स को खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फूड को खाना चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, तो उनके अंदर जो मतलब एनर्जी लेवल होता है वो हमें भी स्वस्थ रखता है, साथ ही साथ जो हमारे गर्भ में बच्चे हैं उनको भी स्वस्थ रखता है। तो इस कारण जो भी डाइट हो वो हेल्दी हो, फ्रेश हो। उसमें आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, फ्रूट्स भी ले सकते हैं, होल ग्रेन भी ले सकते हैं, प्रोटीन्स भी ले सकते हैं, और ऐसा लेना चाहिए जो काफ़ी आसानी से डाइजेस्ट हो सके और हमारे शरीर को हेल्दी रख सके।
तो संस्कार का जो पहला सूत्र है वो यही है कि जो हम खाएं वो सात्विक भोजन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है योगा एंड मेडिटेशन। अभी तो मॉडर्न साइंस में भी बताया गया है कि जो भी लेडीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको योगा और मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट हो। तो योगा और मेडिटेशन तो शुरू से ही बहुत अच्छा होता है हम सभी के हेल्थ के लिए, तो इससे तो सभी लोग एग्री करेंगे। और इसके लिए आपको कई सारी एक्सरसाइज बताई जाती है जो कि प्रेगनेंसी में आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप रिलैक्स रहेंगे और आपका बेबी भी रिलैक्स रहेगा। बट आपका जो शरीर होगा वो थोड़ा योगा और एक्सरसाइज करने से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं इलास्टिक टाइप का हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं ना, आराम से आप उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, वो चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही रेस्ट करने लगते हैं। तो हमें योगा और एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए घर के जिससे आपका जो चलना फिरना हो वो कंटिन्यू रहे। बहुत लगातार काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ समय करें और कुछ समय आराम करें। ऐसा बैलेंस करते हुए हमें योगा, एक्सरसाइज और कुछ वर्क भी करना चाहिए घर के। नेक्स्ट है एजुकेशन। जी हाँ, ये बिलीव किया जाता है कि अगर हम अपने बच्चे को वॉम्ब के अंदर ही, मतलब फीटस जो होते हैं, जो फीटस है उसको आप शुरू से ही पढ़ने में लगाओगे, अगर आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि जो बच्चे होंगे वो भी पढ़ने वाले होंगे। तो इसीलिए जो माँ होती है ना, उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, म्यूज़िक सुनने चाहिए जो कि आपको रिलैक्स करे, पोइट्री पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो मन होगा वो अच्छी चीज़ों में जाएगा, अच्छी सोच सोचेंगे आप, और आपका जो माहौल होगा, इन्वायरमेंट होगा, वो भी हैप्पी होगा। तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और ऐसे बच्चे जब वो मतलब बाहर आते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पीफुल रहते हैं। और साथ ही साथ उनका जो रुचि होता है वो एजुकेशन की तरफ, यानी कि बुक पढ़ने की तरफ, लिखने की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है, क्योंकि उन्होंने शुरू से जब वो गर्भ में थे तभी से उन्होंने इस चीज़ की आदत डाल ली है। तो एजुकेशन भी बहुत अच्छा होता है। जब गर्भ संस्कार का आप शुरू करेंगे रेशियो तो उसमें एजुकेशन भी ज़रूरी होता है। आपको वैदिक लिटरेचर पढ़ना होगा, मतलब पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जो नॉलेजेबल बुक्स होती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। अब तो गर्भ संस्कार को लेके कई सारे PDF मौजूद हैं, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्भ संस्कार के मतलब एजुकेशन को बताते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। साथ ही साथ आपको अच्छी म्यूज़िक सुननी है, अच्छी पोइट्री सुननी है, ताकि जो आपका मन हो वो खुशहाल रहे और आपका जो बेबी हो वो भी अच्छा रहे। अब ये आता है क्वेश्चंस कि अगर हम गर्भ संस्कार चाहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऐसी कौन सी बुक्स को पढ़ें, हम ऐसे कौन से स्टोरी को पढ़ें जो हमें गर्भ संस्कार में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अभिमन्यु बहुत ही अच्छा है। उन्होंने भी महाभारत की स्टोरी में, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अभिमन्यु के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो आपको देखना चाहिए और अभिमन्यु के बारे में पढ़ना चाहिए। वो गर्भ संस्कार की स्टोरी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने गर्भ में ही बहुत सारी चीज़ों को सीख रखा था। इसी तरीके से प्रहलाद हुए, लॉर्ड हनुमान हुए, अस्तवारका हुए, और बहुत सारे गर्भ संस्कार के ऐसे भी स्टोरीज़ हैं जो कि PDF वगैरह में षष्ठी जी की मतलब है पूजा वगैरह किया जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको आसानी से गूगल वगैरह पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसका नॉलेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से मंथ से हमको गर्भ संस्कार शुरू कर देना चाहिए। तो गर्भ संस्कार का जो प्रैक्टिस है वो आपको 3rd मंथ से ही शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो आप जितना जल्दी पहले करोगे वो उतना ही अच्छा है, लेकिन प्रेगनेंसी को पता चलने में ही 2nd मंथ बीतने वाला रहता है। सो हम ये कहते हैं कि 3rd मंथ से आपको जो है गर्भ संस्कार के फॉलो करना चाहिए, अपने डाइट को, अपने एजुकेशंस को, अपने न्यूट्रिशंस को, अपने इन योगा, एक्सरसाइज, इन सभी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देना चाहिए, ताकि जो आपका बच्चा हो वो शुरू से ही अच्छी चीज़ों को पढ़े, अच्छी चीज़ों को सुने। और जितना ज़्यादा आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, आपका बेबी भी उतना ज़्यादा ही हेल्दी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।